मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए मैं भजन संहिता 9 से कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूं कि ये जो भजन है दाऊद का, ये हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि केवल परमेश्वर की आराधना करके ही हमें खुश नहीं हो जाना है, लेकिन परमेश्वर की आराधना के अलावा भी आपके और मेरे जीवन की एक जिम्मेदारी है। और जब हम भजन संहिता 9 का पहला, दूसरा और 11वां और 14वां पद पढ़ते हैं तो वहां पर यह वचन कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। यह तो आराधना हो गई। और आगे कह रहा है कि मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। कितनी खूबसूरत बात है। इसी एक आयत का आधा हिस्सा आराधना के लिए कहता है और दूसरा हिस्सा गवाही देने के विषय में प्रेरणा देता है। और यह कहता है कि हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा, जाति जाति के लोगों में उसके महाकर्मों का प्रचार करूंगा। क्यों आराधना और गवाही का एक साथ जाना जरूरी है? अब आप सोचेंगे कि मैं कहां जाके गवाही दूं। सही बात है, लेकिन गवाही का मतलब हम जहां भी है, अपने एरिया में जहां प्रभु ने रखा, अपने घर परिवार, अपनी कलीसिया, अपने लोगों में, जहां भी आप कोई गलत काम होते देखो, ताली मत बजाओ, लड़ो भी मत, लेकिन परमेश्वर के न्याय की चर्चा जरूर करो। परमेश्वर के न्याय की बात जरूर करो। क्यों? क्योंकि आज जो प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, कल वो दुनिया का न्याय करने के लिए इस दुनिया के अंदर आ रहा है। आज का उद्धार करता कल का न्यायाधीश है। और लोग ये बात भूल जाते हैं, क्योंकि 8वां पद, भजन 9 का 8वां पद कहता है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रिय, कि आज जो हमारा न्यायाधीश है, आज जो हमारा एडवोकेट है, आज जो हमारा उद्धार करता, वो जगत का न्याय करने इस दुनिया के अंदर आ रहा है। और इसलिए आपको मुझे ये गवाही को देना जरूरी है, हमें चेताना जरूरी है, हमें इस बात को अपने आप को भी एहसास दिलाना है कि, और इसलिए आज देखना कि अधिकतर जगहों पर परमेश्वर के न्याय की बात नहीं की जा रही है। कई बार पुलपिटों के द्वारा भी न्याय की बात नहीं की जा रही, और हम दुनिया में प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, हम केवल एक ऐसा क्षेत्र की बात को सुन रहे हैं कि आप कुछ भी करो, लेकिन ये बाइबल पढ़ लो, दुआ प्रार्थना कर लो और दुनिया की सारी आशीषें मिल जाएगी। तो फिर न्याय की बात कहां गई? फिर भजन का लिखने वाला क्यों कहता है कि तू धर्म से जाति जाति का न्याय करेगा? परमेश्वर के न्याय की बात से ही लोग मन फिराएंगे। और मैं आपको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूं, जिससे वचन हमें समझ में आ जाए। एक कोई शहर था, उस शहर के अंदर एक बहुत बड़ा जुआ और सट्टा खेलने वाला व्यक्ति था, और वो कानून के विरुद्ध में जाकर जुआ सट्टा खेलता था। बहुत पैसे वाला इंसान था। उसको जब भी पुलिस पकड़ती थी, उसने शहर के बहुत बड़े वकील को अपने लिए अपना वकील बना रखा था। उसकी बहुत तगड़ी फीस थी, वो उस फीस को देता था। और जब भी पुलिस उसे पकड़ के न्यायालय में पेश करती थी, वो वकील साहब आते थे, उसका मुकदमा लड़ते थे, उसको छुड़ा लेते थे। और इसलिए उसने पुलिस से डरना बंद कर दिया था। वो कोई भी गलत काम करने से नहीं डरता था, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा वकील बहुत बड़ा है। और ऐसा कई बार हुआ, जब भी ये इंसान कोई गलत काम करता, पकड़ा जाता, अपने वकील को फोन करता, वकील साहब अगले दिन न्यायालय में से उसको जमानत दिला देते। ऐसा कई बार हुआ। एक बार ऐसा हुआ कि ये
व्यक्ति गलत काम करते हुए पुलिस ने इसको पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस आई, इसने अपने वकील साहब को फोन किया। फोन की घंटी जा रही, लेकिन वकील साहब फोन नहीं उठा रहे। ये लगातार ये प्रयत्न करता रहा। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, वकील साहब ने फोन ही नहीं उठाया। ये बहुत निराश हो गया। रात भर हवालात में रहा। अगले दिन उसे न्यायालय में पेश किया गया, और अगले दिन जब उसे न्यायालय में पेश किया गया, जब वो खड़ा हुआ था, जब न्यायाधीश ने कोर्ट के अंदर प्रवेश किया, सब लोग खड़े हो गए। इसने न्यायाधीश का चेहरा देखा, ये बहुत खुश हो गया, ताली बजाने लग गया, क्योंकि ये वही वकील था जो अब न्यायाधीश बन गए। और इसने कहा कि अब तो मुझे तुरंत जमानत मिल जाएगी, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उस पर पुलिस ने कई आरोप लगाए, दूसरे वकील ने भी कई आरोप लगाए। फाइनल मुकदमे की बारी आई। ये बहुत खुश अंदर से कि अब वकील साहब मुझे अभी कहेंगे कि न्यायाधीश महोदय अभी कहेंगे कि तुम को जमानत दी जाती है। ये बहुत विश्वास के साथ न्यायाधीश के चेहरे को देख रहा था, और जब उन्होंने मुकदमा सुनाया तो इसको कड़ी सजा मिली। ये बहुत निराश हो गया, और जब ये निराश हो गया, इसने जाने से पहले कहा कि सर न्यायाधीश महोदय, मुझे आपसे एक बात पूछना है। आप मुझे जेल भेज रहे, लेकिन मेरी एक बात का जवाब तो देते जाइए कि जब आप मेरे वकील थे, मैंने तो इससे भी बड़े बड़े गुनाह किए, आपने मुझे छुड़ा लिया, लेकिन आज तो आप न्यायमूर्ति, आप न्यायाधीश की कुर्सी पर, आपको तो मुझे छोड़ देने का अधिकार था, आपने मुझे सजा क्यों दी? न्यायाधीश महोदय ने कहा कि कल मैं तुम्हारा वकील था, लेकिन आज मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं। आज मुझे न्याय का पालन करना है। कल मैं तुम्हें छुड़ाना मेरा धर्म था, लेकिन आज तुम्हारा न्याय करना मेरा धर्म है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। वो आपके और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। आज आपके और मेरे गुनाहों के बदले में अपने क्रूस पर के उन घावों को दिखाते हैं कि पिता, मैंने इसके लिए बलिदान दिया, इसको क्षमा कर दीजिए। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक अनुग्रह का टाइम इस दुनिया के अंदर है। जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन हुआ, वो उद्धारकर्ता बन के वापस नहीं आएंगे, वो न्यायाधीश बन के आएंगे, और उनके न्याय आसन का सामना हर एक को करना है। उस दिन खुश नहीं होना, उस दिन सजा मिलेगी। इसलिए आज मौका है, अपने गुनाहों को, पापों को मानकर उस यीशु मसीह के हो जाइए, उस प्रभु के हो जाइए, और दूसरों को भी चिताइए कि परमेश्वर का न्याय एक दिन जब आएगा तो रास्ता नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु अपने वचन से हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन जो भी सुनते हैं और जहां जहां तक पहुंचता है, सबको एक मन फिराव का मन दीजिए। इससे पहले कि आपका न्याय आए, आपके उद्धार के द्वारा हम क्षमा को प्राप्त करें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष